नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं ऋतु। ईरान युद्ध ने दुनिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली जोड़ी में दरार डाल दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अब बेंजामिन नेतन्याहू से दूरी बना रहे हैं और इजराइल के विरोधियों से बढ़ती बातचीत नेतन्याहू के लिए नई चिंता बन सकती है। दरअसल ट्रंप का एक बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। बॉस मैं हूं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है। सबसे दिलचस्प बात यह कि ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है जब वो 7 से 8 जुलाई को टर्की में होने वाली बैठकों के दौरान ट्रंप और राष्ट्रपति एर्दोगान की संभावित मुलाकात पर नजरें टिकी हुई है। एर्दोगान लगातार इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इजराइल को विनाशकारी देश तक कहा था। याद कीजिए अक्टूबर 2023, जब हमास के हमले के बाद टर्की और इजराइल के रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। दोनों ही देशों के बीच कूटनीतिक तल्खी बढ़ी। हाल के महीनों में कई मुद्दों पर बयानबाजी भी तेज हुई। दूसरी तरफ इजराइल के भीतर भी सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति को लेकर नए प्रस्तावों और बहसों ने तनाव बढ़ाया है। अब इस बीच आपको बताते हैं कि ट्रंप के जो तेवर है वो कैसे बताते हैं और ये नेतन्याहू के लिए कितनी बड़ी चिंता है और कैसे बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। ये ट्रंप कह रहे हैं बॉस है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि बॉस मैं हूं। इस तरीके की कोट अनकोट बयान डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया। ट्रंप सिर्फ इजराइल नहीं, क्षेत्र के दूसरे नेताओं से बढ़ा रहे संवाद। टर्की में 7 से 8 जुलाई को नेटो शिखर सम्मेलन पर नजर भी होने वाली है। ईरान से तनाव के बीच ट्रंप और एर्दोगान की मुलाकात होगी और इसको लेकर नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। वो क्यों? वो दरअसल इसलिए क्योंकि ट्रंप का सार्वजनिक बयान राजनीतिक दूरी का संकेत है। इजराइल को अमेरिकी समर्थन की दिशा पर सवाल किया जा रहा है। क्षेत्रीय कूटनीति में ट्रंप का फोकस व्यापक होता दिख रहा है, बहुत ब्रॉड होता हुआ। अब आगे क्या? आगे होने वाली है ट्रंप एर्दोगान की मुलाकात। अब क्या इससे नए समीकरण बनेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। अमेरिका की मध्य पूर्व नीति में बदलाव के क्या ये संकेत माने जाए और क्या नेतन्याहू पर कूटनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ेगा इसके बाद? इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द इस वक्त पूरी भू राजनीति टिकी हुई है। बड़ा सवाल ऐसे में ये कि क्या ट्रंप अब केवल इजराइल के साथ खड़े रहने की बात बजाय पूरे मध्य पूर्व का नया शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एर्दोगान से बढ़ती नजदीकी नेतन्याहू पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ये सिर्फ अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देने वाली एक नई कूटनीतिक लाइन है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देखिए। नेतन्याहू को झटका, ट्रंप ने खेला नया पत्ता। एर्दोगान से ट्रंप की यारी, नेतन्याहू पर भारी। इजराइल से दूरी, दुश्मनों से मिलना ट्रंप की मजबूरी। दोस्ती में दरार, ट्रंप का बदला व्यवहार। बॉस मैं हूं, ट्रंप ने दिखाया रॉब यू। और जल्दी से रिपोर्ट के बाद आज का बड़ा सवाल आपके सामने रख देती हूँ। सवाल यही कि क्या बॉस मैं हूं कहकर ट्रंप ने नेतन्याहू की हैसियत बता दी है? बता दिया है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति हो या पूरी भू राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप ही किंग मेकर है और डोनाल्ड ट्रंप ही किंग है। सीधे सीधे इसी पर करेंगे बड़ी बहस, बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल सुशील पठानिया सर हमारे साथ कनेक्ट है, डॉक्टर ब्रह्मद्वीप अलूने
हमारे साथ कनेक्ट है, प्रियंका यादव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सुशील सर, आप ही से प्रश्न मेरा, वेलकम आपका। और क्वेश्चन यही कि इस्तांबुल में होने वाली मीटिंग पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा? ये दोस्ती में दरार वाली बात तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ही बॉस हैं, इसमें कितना दम नजर आता है आपको? ये अभी इसको नेटो की एक मीटिंग हो रही है जिसमें टर्की होस्ट कर रहा है, ये लोग जा रहे हैं, रूटीन थिंग, नेटो की मीटिंग होती रहती है। वी शुड नॉट ट्राई टू रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स। राइट। दूसरा, जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, ट्रम्प इज राइट, वो बोल रहा है, बट विदाउट हिज सेइंग एवरीबॉडी नोज दैट इजराइल कैनॉट सर्वाइव अनलेस दे गेट द ब्लेसिंग ऑफ यूएसए। और ट्रम्प इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट हैं एंड ही इज कॉलिंग द शॉट। कुछ देश हैं जो अभी ट्रंप को बॉस नहीं मानते हैं, उसमें आप लगा लीजिए रशिया है, चाइना है, ब्राजील है, कनाडा है। दे डोंट कंसीडर हिम एज ए बॉस। और आस्ते आस्ते भी इसके युद्ध का ये इफेक्ट हुआ कि कुछ अरब कंट्री जो पूरी तरह से यूएसए के साथ जुड़ी थी, अभी वो शायद अपनी लॉयल्टी चाइना की तरफ शिफ्ट करेंगे। उससे कुछ सिम्टम इंडिकेशन भी आ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इज साइनिंग ए डील विद द चाइनीज एंड वेयर द पेमेंट विल बी इन युआन एंड सो ऑन। अभी जहां तक इनका ये जो 60 दिन का चल रहा है आफ्टर दैट साइनिंग ऑफ इस्लामाबाद मेमोरेंडम, अभी ये इनकी जो वार्ता है उसके अंदर अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि विच वे इज हेडिंग फॉर। ईरान के जो स्टेटमेंट हैं वो लगातार बदलते जाते हैं। कहीं वो कहते हैं कि हम अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो हमने लेवल है उसको कम कर देंगे, परमाणु बम के लिए भी हम सोचेंगे कि हम इसको परसूट ना करें। हॉर्मज़ स्टेट को भी वो मान गए हैं, लेकिन वो कहते हैं वो माइन है। सो थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर, देयर इज अ फॉग ऑफ वॉर। अभी आने वाले समय में कैसे ये चीजें पैन आउट होती हैं, क्या क्या निकल के सामने आता है, and would there be a solution to this problem which whole world is suffering from, or things will get sorted out? I don't know. I can't really predict about it because diplomatic front के ऊपर क्या हो रहा है, we don't know. बाकी जो बताया जाता है वो भी हमें पता चलता है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से नेतन्याहू को भी ये पता है कि जब तक ट्रंप उसके साथ है, और ये जो प्रोजेक्शन की जा रही है कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में खाइयां बढ़ चुकी हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी हम एक डाउट लेके चल सकते हैं कि दिस मस्ट बी अ स्क्रिप्ट व्हिच हैज बीन रिटन बाय द यूएसए थिंक टैंक एंड नेतन्याहू इज विलिंगली प्लेइंग हिज पार्ट। तो ये चीजें आस्ते आस्ते खुलेंगी एंड लेट्स होप कि भी ये जो लंबा युद्ध चल रहा है जिसमें ईरान को भी कुछ रिलैक्सेशन मिल गई है, क्योंकि उनकी जो नेवल ब्लॉकेड है वो हट चुका है, तो उनको बहुत बड़ा रिस्पाइट इससे मिला है। अभी इनकी जो सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, उनकी वो उसका फ्यूनरल का चल रहा है। तो थिंग्स आर वेरी फ्लूइड, वन कांट रियली प्रेडिक्ट एट दिस जंक्चर कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन नियर फ्यूचर। सो लेट्स वेट एंड वॉच। राइट। हमारे साथ प्रियंका जी भी कनेक्ट है। प्रियंका जी, आप इस पर क्या राय रखती हैं? एक तो दोनों के बीच में जो दरार को लेकर तमाम जो स्पेकुलेशंस है वो हम देख रहे हैं, राउंड द टेबल हैं, लेकिन इस बीच वार्ताओं का दौर जारी है। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि तेहरान में अभी खामेनेई को लेकर के जो तस्वीर है, सुप्रीम लीडर, पूर्व सुप्रीम लीडर जिनके सुपुर्दे खाक को लेकर के जो प्रक्रिया है, उधर डेलीगेशन पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ अभी डोनाल्ड ट्रंप एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं, वो एक एक करके धीरे धीरे पूरा एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। नमस्कार ऋतु जी। थोड़ा रिफ्ट तो नजर आ रहा है नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच, बट उसके दो मुख्य कारण है। पहली चीज तो यूएस के अंदर ही कुछ डेमोक्रेटिक और लिबरल पार्टी दोनों के जो कुछ सांसद हैं, उन्होंने एक समूह बना लिया है कि एंटी इजराइल तरीके से, कि आप उसको 3.3 बिलियन जो देते हैं उसको देना बंद कीजिए। तो उसमें ट्रम्प ने हालांकि अपना स्टैंड क्लियर रखा है, और जो ट्रम्प के जो सबसे नियर बाय है जैसे मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि हमारा जो एक्चुअल ट्रू अलाय है जैसे रशिया का बेलारूस है, तो वो तो इजराइल ही, आप उसी को आप दरकिनार कर देंगे। आपका सारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का प्लान है, आपका जो मिडल ईस्ट का प्लान है, सब तो उसी के बेसिस पे, द मोस्ट लॉयल पार्टनर वही है उसका। तो उसको भी एक रीजन बोल सकते हो। दूसरा रीजन ये है कि उन्होंने जो क्लॉज था 14 जो पॉइंट्स का, वो पॉइंट्स का क्लोज ये था कि सब जगह सीज फायर होना चाहिए।
यदि पीस डील पे जाना है तो सब जगह सीज फायर होना चाहिए। तो शो ऑफ की तरीके से वो इस तरीके से बोल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि यूएस के सपोर्ट के बिना वो लेबनान में जो इसराइल की जो ऑपरेशन चल रहा है वो नहीं चलता। तो वो सपोर्ट में भी है, लेकिन शो ऑफ की तरीके से वो दिखा भी रहे हैं, जैसे पठानिया सर ने अभी बोला कि एक इस तरीके का दिखाया तो जा रहा है, लेकिन यूएस को पता है अभी भी जो ये जो मॉर्निंग का इवेंट चल रहा है वहां पर ईरान में, वहां पर फिर से डेथ टू अमेरिका के नारे लगे गए हैं। वहां पर फिर से वो इस तरीके की उग्रता दिखाई गई है। और आपको मैं बता दूं कि अभी 2100 किलोग्राम प्लूटोनियम बुशर प्लांट में जो उनका रिवील हुआ है। सो सिर्फ यूरेनियम नहीं, वो प्लूटोनियम। वो लोग तो दोनों ही चीज, उधर दूसरी तरफ यूएस का ये क्लोज कि सीज फायर हो, उसमें वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनका जो क्लॉज है कि न्यूक्लियर को हम वो करेंगे, डिस्पोज करेंगे, यूरेनियम को अपलिफ्ट करेंगे, उसके भी वो ऑपोजिट काम कर रहे हैं। उल्टा उन्होंने बुशर में 2100 किलोग्राम प्लूटोनियम और बना लिया है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, यूएस को पता है। मुझे लगता है कि अभी नेतन्याहू विजिट करेंगे आफ्टर नाटो विजिट, और नेतन्याहू के विजिट के बाद कोई एक और एक्शन प्लान ईरान के ऊपर प्लान हो सकता है यूएस प्लस इसराइल का। तो फिर ये सारी रिफ्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है यूएस नाटो को साथ लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे काम करेगा। नाटो को पता है यूरोप में जो जो इन्फ्लेशन, जो 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 तंगी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं रिसेंटली, तो दे 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 कैन नॉट अफोर्ड इट मोर। तो नाटो शायद यूएस के साथ आगे आकर के स्ट्रेट ऑफ ठीक है। हॉर्मोज पे एक्शन लेगा, और इसराइल न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ईरान की उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। इस तरीके का कुछ हो सकता है, जिसमें गल्फ की जो कंट्रीज है कुछ समर्थन में भी आ सकती है यूएस के, और कुछ कुछ रेजिलियंट मींस न्यूट्रल भी रह सकती है। तो इस तरीके का कुछ प्लान शायद हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है। ब्रह्मदीप सर, मेरा सवाल आपसे अब है, हम कितना दम देखिए उनकी इस बयान में, ये सेइंग बॉस मैं हूं, आई एम द बॉस डिप्लोमेसी में। रितु जी देखिए, ट्रम्प तो नाटो के भी बॉस हैं। ट्रम्प दुनिया के बॉस हैं, और वो अभी उन्होंने G7 की बैठक में कहा भी था, आई एम द बॉस। तो ट्रम्प किसी के भी बॉस हो सकते हैं, कम से कम ये 2 साल। लेकिन देखिए, किसी भी जो देश की राष्ट्रीय नीति होती है या राष्ट्रहित होते हैं, वो कूटनीति और भू रणनीतिक महत्व पर निर्भर करती है। मुद्दा यह है कि क्या अमेरिका जो है वो एहसान कर रहा है इसराइल पर, या इसराइल और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो आप देखिएगा रितु जी, जो अमेरिका की पूरी कूटनीति है या जो उसकी विदेश नीति है, उसके केंद्र में इसराइल होता है। मध्य पूर्व जो है, देखिए मुस्लिम डोमिनेंस है पूरा मध्य पूर्व में। जी। मध्य पूर्व एशिया को छूता है, मध्य पूर्व यूरोप को छूता है, मध्य पूर्व अफ्रीका को भी छूता है। अब ऐसे में कोई एक, यदि आप मुस्लिम डोमिनेंस किसी कंट्री पर भरोसा करें तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। वहां पर पश्चिमी मूल्यों को लेकर कोई देश एक वहां पर स्टैंड करता है तो वो इसराइल है। और मध्य पूर्व में यदि प्रभाव बनाए रखना है तो अमेरिका किस पर भरोसा करेगा? सऊदी अरब में तो राजतंत्र है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप मिस्र पर भरोसा नहीं कर सकते, आप अमीरात पर भरोसा नहीं कर सकते, आप किस पर भरोसा करोगे? आपको इसराइल पर भरोसा करना पड़ेगा। तो इसराइल जो है वो एक रणनीतिक भागीदार है, जो कि अमेरिका के साथ मिलकर हथियारों को बनाता है। उन हथियारों के जरिए जिनसे अरबों जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, वो अमेरिका को प्राप्त होते हैं। अब वहीं पर आप यदि अमेरिका चले जाएंगे तो देखिए, अमेरिका में 2% यहूदी है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर जो यहूदी है वो राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है। जो दक्षिणपंथी यहूदी है उनको रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं, जिसकी ट्रंप जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर यहूदियों ने इतना स्मार्टली काम करते हैं अमेरिका में कि वो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी में भी उतने मजबूत नजर आते हैं जितने रिपब्लिकन्स में नजर आते हैं। और यही नहीं, वहां की न्याय व्यवस्था, वहां की राजनीतिक व्यवस्था, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां पर भी जो इजराइल ग्रुप है वो बहुत हावी है। तो यहाँ पर ट्रंप चाहे जितना दावा करे, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यदि अल्बर्ट आइंस्टीन भाग कर नहीं आते, यदि जर्मनी में जो यहूदियों पर अत्याचार नहीं होते, और आइजनहवर यदि भागकर अमेरिका नहीं आते, तो आज अमेरिका जो है, और आइजनहवर कौन थे? वो यहूदी थे। तो आज अमेरिका जो सुपर पावर बना है, जो उसके पास अत्याधुनिक हथियार है, वो किसकी देन है? उसमें यहूदियों का एक महत्वपूर्ण ठीक योगदान है। है। एक तो प्रश्न मेरा ट्रंप सुशील सर से,
सर ये बताइएगा, जब से ये एक तरह से मिडिल ईस्ट का संग्राम शुरू हुआ है, चर्चा इस बाबत हो रही थी पहले कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई डूबती रग ऐसी है जो नेतन्याहू ने पकड़ ली है, एक ऐसी नब्ज जिसके जरिए घुमा रहे हैं नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को। एप्स्टीन का भी जिक्र काफ़ी बार हुआ है, आई डोंट नो इसमें कितना बल है, कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है, लेकिन अभी तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो वाइस वर्सा हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नेतन्याहू को डिक्टेट कर रहे हैं। इज दैट राइट या अभी भी वैसा ही है? देखिए, इजराइल और यूएसए दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमारे जो मित्र भी बता रहे थे कि they cannot live without it, because strategically if they have to dominate that region, Israel is their best bet. And Israel को भी ये भी पता है कि if America pulls his hand out of Israel, they can be damaged. Their only safeguard at the moment is they are possessing atom bombs, right? जो उसको यूएसए ने दी है या उन्होंने खुद बनाया, we don't know about it, but reality is they are having atom bombs, which is the biggest deterrence for these Middle East country who are generally hostile to Israel. अभी ईरान की हम बात करेंगे, दैट्स इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एंड योर ऑडियंस। प्लीज प्लीज। 79 के अंदर जब ये इस्लामिक रेजिम चेंज हुआ था ईरान में, एंड ईरान वेंट इन परसूट ऑफ एटम बॉम्ब, देन दे क्रिएटेड दीज प्रॉक्सीज, और उनका जो टारगेट था वो यही था कि अगर हम न्यूक्लियर पैरिटी जो है ईरान के साथ कर लेते हैं तो उनकी जो आर्मी है, लाइक उनकी जो, अगर हम आर्मी देखें सारा ये IRGC मिला के, अराउंड रिजर्व वगैरह मिला के, इट्स समवेयर अराउंड 8 to 9 lakhs, वेरी बिग नंबर। तो ये उनका एम था कि इजराइल को हमने डिस्ट्रॉय करना है, दैट वी कैन ओनली डू इट इफ वी हैव ए न्यूक्लियर पैरिटी विद देम, और उनको हम अपना जो है वो सबक सिखा देंगे। और जो उनकी पैलेस्टीन स्टेट की उनकी पॉलिसी है, वो खलीफा बनना चाहते थे, तो उन्होंने ये सारा वहां पे किया। इसी के साथ ही उन्होंने हमास क्रिएट की, जिसका आपको पता ही है क्या हुआ है। उसके बाद ये हिजबुल्लाह, उसके बाद हूथीज, देन सीरिया, इराक, एवरीवेयर। व्हाई दे हैड टू डू दैट? इफ ईरान इज ए पीस लिविंग कंट्री, व्हाई दे शुड डू दैट? कि इतने आप पंच लिए, और उसमें 79 से वो यूएसए की सैंक्शन झेल रहे हैं। जितने भी प्रेसिडेंट आए यूएसए में, उनका अगर आप देखेंगे जो लगाव रहा है इजराइल के साथ, और जो ट्रंप का है, बिकॉज इट इज कंपल्शन फॉर द यूएसए, दे हैव नो चॉइस ऑन दैट अकाउंट। अभी इस समय जो सिचुएशन बन रही है कि ये बहुत ही इट्स वेरी फ्लूइड, आई वुड यूज द वर्ड वेरी फ्लूइड। अभी सवाल ये है कि आने वाले 60 दिन के बाद क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, या दे विल प्रोलॉन्ग द वॉर, बिकॉज ऑन द अदर साइड इफ यू सी, यूक्रेन और रशिया का 4 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, एंड उसके अंदर हु इज द लूजर? It's not Russia. Russia has been impacted. I don't say कि रशिया को इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट यूक्रेन तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इफ ईरान इज विलिंग टू फेस द सेम फेट, एंड दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है जी, एक दिन हम भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तो यूएसए इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। इजराइल, बोथ ऑफ देम टुगेदर, दे कैन रियली टाइटन द स्क्रूज। अभी इनकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच दे आर विजनरी। नहीं तो लीडर तो कह रहे हैं, पेजिशकियान कह रहे हैं कि हर हमले का जवाब मिलेगा। IRGC भी कह रही है, साथ आप आ रहे नहीं आ पा रहे, दैट्स आल्सो अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। No, you can give any kind of big statements without, देखिए मिलिट्री माइट क्या है इस समय, इजराइल, यूएसए ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड ईरान। इनकी नेवी डेसिमेट हो चुकी है, इनकी एयरफोर्स डेसिमेट हो चुकी है। ग्राउंड इन्वेजन जो है यूएसए प्लान नहीं कर रहा, तो उनके जो IRGC, टर्की के साथ क्लैश होगा? किसका जी? टर्की के साथ अमेरिका का कुछ क्लैश? No way. America, Turkey, again being a NATO country, USA has lot of hold on that. ये बीच में भी बातें चली थी कि इन दोनों के ऊपर क्लैश हो सकता, बट अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। एंड यूएसए, व्हाटएवर वी से, ट्रम्प कहता है कि मैं बॉस हूं या नहीं हूं, द फैक्ट इज दे आर द बॉस, दे आर ओनली सुपर पावर एट द मोमेंट, दे हैव द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनी रीजन। उनकी अगर आप बेसिस देखेंगे मैडम चरित्र जी, it's maybe about 1000 bases they have, temporary and permanent. तो वो तो रुकने वाले नहीं है। और आपने ये भी देख लिया कि जो उभरती हुई सुपर पावर है, जिसपे चाइना इज मेनली, हु इज ट्राइंग टू बी एट पार विद द यूएसए, बट उनको भी 10, 11, 12 साल और लगेंगे। नहीं, बट बार बार क्यों प्रूव करना पड़ रहा है प्रियंका यादव? बार बार क्यों प्रूव करना पड़ रहा है? बार बार ये कहकर कि बॉस मैं हूँ, मैं चला रहा हूँ भाई डिप्लोमेसी, दुनिया भर में मैं बताता हूँ, मैं डिक्टेट करता हूँ कहाँ पे कब वेनेजुएला का तेल आपको हाईजैक करना है, कब क्यूबा को लेकर करना है, कब ईरान को लेकर करना है।
Why is this need now? रितु जी, अगर हम इनकी ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी का क्वेश्चन हो गया, तो अगर हम ट्रम्प की पर्सनालिटी देखें, इवन इनके पिछले जो काल से, वहीं से इनके अंदर थोड़ा सा ये जो सेल्फ इमेज का जो है ये कंसेप्ट इनके अंदर रहा है, इनके जो जितने भी बयान और स्टेटमेंट रहे हैं। लेकिन जब ये सेकंड टाइम आए हैं उसके बाद ये बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि इनको ये पता है कि अब इनकी जो इमेज है, जो पॉलिटिकल पोजीशन है वर्ल्ड में, वो पहले से डिफरेंट एक्सिस में बनी है। Right. अभी इन्होंने जो अपने इमेज बनाई है, इससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस मार्केट पे आता है, इससे इन्फ्लुएंस टोटल मार्केट पे जाता है, इसीलिए ये इस तरीके की स्टेटमेंट्स देते हैं। और कोई इसका मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट एनालिसिस जो मैं रीड भी कर रही थी, कुछ लोग कहते हैं इनको नार्सिसिस्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो है Anyways, कॉग्निटिव ये जो डिक्लाइन बयान है, है, लेकिन बयान ही एक्चुअल ग्राउंड रेडी करते हैं, बनाते हैं, और बयानों के इर्द गिर्द ही पूरी डिप्लोमेसी रिवॉल्व करती है। बॉस मैं हूँ, बॉस कौन है? हकीकत में ग्लोबल पुलिसिंग का डंडा चल किसका पा रहा है? दिखा तो बहुत देश रहे हैं। इजराइल अपना तमगा लिए घूम रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपना लिए घूम रहे हैं, अमेरिका का दिखा रहे हैं, रशिया अपना इंटरवीन करना चाहता है, चाइना अपना इंटरवीन करना चाहता है। लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेसी में आखिर में डिप्लोमेसी किसकी ग्राउंड पर नजर आ रही है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि एर्दोगान में जो कुछ होता है, एर्दोगान के साथ मुलाकात के बाद और इस्तांबुल में जो डिप्लोमेसी निकल कर सामने आती है, वो आगे डिसाइसिव होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही ज्वाइन करने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। छोटा सा ब्रेक इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी खबर लगातार जारी है। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।